हेलो एवरीवन, नमस्ते। पारो संग देव एपिसोड में कहानी कुछ इस प्रकार शुरू होने वाली है। इस सीरियल में होने वाला है पारो और देव का बिछड़न, क्योंकि देव जो है वो शादी करने वाला है नलिनी से। तो पारो को यहाँ देखकर बहुत ही खराब लग रहा है और पारो इस वजह से घर छोड़कर जा रही है। क्या यही सच है? क्या इस सीरियल में यही पॉइंट सच है कि देव को पारो इसीलिए छोड़ कर जा रही है? नहीं, देव को इसलिए छोड़कर जा रही है क्योंकि आद्या ठाकुर वहां आ चुका है। जो बात अभी देव को पता नहीं है कि आद्या ठाकुर के कहने पर पारो घर छोड़कर जा रही है। पारो हॉस्टल नहीं जा रही है, वो आद्या ठाकुर के साथ उस घर में जा रही है जहां उसने पहले आद्या ठाकुर को अपने आप को बेच दिया था। और आद्या ठाकुर ने जिस लड़के से पारो की शादी की थी, अब उसे नहीं पता कि आद्या ठाकुर उसके साथ क्या करेगा। लेकिन ये बात उसने देव को नहीं बताई हुई है, क्योंकि वो चाहती है अगर देव ये बात जानेगा तो वो शादी नहीं करेगा नलिनी के साथ। और पारो ऐसा नहीं चाहती है कि देव बाबू की ज़िंदगी में कोई भी खुशी ना आए, क्योंकि वो सिर्फ देव बाबू को खुश देखना चाहती है। और पारो आद्या ठाकुर के साथ चलने को तैयार हो जाती है। बस उसने यही एक शर्त रखी है कि मेरे देव बाबू और मेरे भाई बहन को कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये बात आद्या ठाकुर मान जाता है कि अगर तुम मेरे साथ चलती हो तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पारो को लेकर आद्या ठाकुर निकल जाता है। देव को टेंशन होती है कि अब तक पारो ने उसे फ़ोन क्यों नहीं किया और ना ही उसने फ़ोटो भेजी जो देव ने उसके मोबाइल में खींची हुई थी। जब उसे इस बात की टेंशन होती है तो वो फ़ोन करता है पारो को, लेकिन पारो का फ़ोन आद्या ठाकुर उठाने नहीं देता है। फिर उसे समझ में आता है कि अगर मैंने फ़ोन ना उठाने दिया तो देव को शक हो जाएगा। देव वीडियो कॉल करता है, पारो उठा लेती है। जब पारो बात करती है तो देव कहता है कि तुम हॉस्टल पहुंच चुकी हो। पारो कहती है अभी नहीं, मैं रास्ते में हूँ। और तुम अभी तक मंडप में क्यों नहीं पहुंचे हो? तुम्हें शादी करनी है। देव कहता है मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये शादी क्यों इतनी जल्दी हो रही है और मैं इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। पारो कहती है ऐसा तुम क्यों बोल रहे हो? ये शादी तुम्हारे प्यार की साथ हो रही है, नलिनी तुम्हारा प्यार है, तो फिर तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तभी वीडियो कॉल में उसे आद्या ठाकुर दिख जाता है तो देव वहाँ से तुरंत निकल जाता है घर से। आद्या ठाकुर का पीछा करता है और पार्वती को आद्या ठाकुर बेच रहा था। भूली लग ही रही थी कि तब तक वहाँ देव आ चुका है और देव ने पारो को बचा लिया। पारो से कहता है पारो तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? पारो कहती है मैंने बस तुम्हारी जान खतरे में थी, इसलिए मैं आद्या ठाकुर के साथ निकल आई। तब आद्या ठाकुर और जो पारो के साथ शादी हुई थी वो देव को पकड़ लेता है और उन दोनों देव की पिटाई करते हैं। तभी देव चिढ़कर आद्या ठाकुर और उस लड़के को मारता है जिससे पारो की शादी हुई थी। उसके बाद वो पारो से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। पारो को उसी मंडप में अपने हाथ में पकड़कर भामर डालता है। भामर डालने के बाद वो कहता है पारो आज से तुम मेरी पत्नी हो और किसी को कोई हक नहीं है कि तुमसे कुछ भी कहे या तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई चोट पहुंचाए, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। और देव ने अपने प्यार का इजहार कर दिया पारो से और देव ने पारो की मांग भर दी। पारो कहती है ये क्या कर रहे हो तुम? देव बाबू तुमने तो नलिनी से शादी करनी है। देव कहता है नहीं, मैं